जैसे लाखा बचारा कुत्ता में पछताना है इसे पछते ही हो। अब ऐसे बुझा रही पर नार के फंद में न फंसाऊ पर नारी पहली छुरी मत के आगे लगाओ गले काटिए ऐसा आवाज तलके नहीं आई। तुम अपन पटरानी बैठो महल पटरानी बनकर बैठो, किसी बात की चिंता नहीं। तुम पलगा मंगाई दो बहलिया को मेरी सुनने सी बोली मेरी सेवा में हो गई तो तुम परक्रिया का नाम ले रहे हो कि उसे बुला दो, उसका पल्ला मंगवा दो। मैं आपकी गुलामी करती थी और हमेशा करती रहूंगी। महाराज तो आपको ऐसी मुनासिब नहीं है।
प्यारी गुजरफंती अगर बड़ाई ना करता तो एक कदम मैं नहीं रखता। इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अपनी बेटी सुहापन के लिए है, उसके पास वीर है, वीरों के द्वारा नर्मद धाम से उस रानी देवहंती का पलिंग मंगवा दो। बस यही हमारी आरती। महाराज आप जैसे कहते हैं वैसा ही होगा। मैं बताती हूँ, अगर आपका हुक्म मायूसी करूंगी तो मुझे यहाँ से तो नहीं, लेकिन हमें जाऊं तो बैकुंठ में भी ठोर नहीं मिलेगा। यही मैं चाहता हूँ, बस यही आरती है आपसे। उस रानी का पलिंग बस मंगवा दीजिए। जो जो का करो बलवा सोया सोया अबकार रो। महल में बैठे हो, जो कहोगे वही होगा। अब बुलावा मैं अपनी कन्या को। यही चाहता हूँ मैं। जो अगर कन्या ना आए उसके जादू की पिटरिया मैं लाऊंगी। चारों बेरा अब बुलावा
आपको एक काम करना पड़ेगा। बताइए। आप चारों पांचों भाई जाओ। हाँ जो देश के नर्मल में तो मंत्री रानी है, हाँ 7 का ढौड़ा के ऊपर वो सोती है, उसका पलंग चोरी चोरा लेके आओ। और समझ लो 5 मिनट ना गुजरे उसकी नींद ना खुले, उससे पहले पलंग मेरे बाग में होना चाहिए। तुम्हारो का हुई? जो होगा मेरा देखा जाएगा। मैं समझाया अपने महाराज को, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। अरे समझाओ तब बात सही, फिर तुम का सहयाती गई हो का? नहीं खरबूजा भरे करे, हमें तो एक तरिया चाहिए 8। चलो कोई बात नहीं है। अगर महारानी जी आपका हुक्म है, आपने कहा है कि रानी दिवंती का पलंग हमारे विद्यागढ़ के लिए बगीचे के लिए आओ। अगर तुम्हारा हुक्म महाराज का हुक्म एक ही माना करते हैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप ठहरो, अभी जाते हैं रानी दिवंती के पास और देश नामा में पलंग उठाकर आपके बगीचे के लिए अलग से लाएंगे। जल्दी जाओ, जल्दी से वापस आओ। ठीक हाँ हाँ मेहरुआ हो जाइए हो नहीं राजा साहब रानी हो जाइए हो, दूसरी रानी राजा साहब ने कही रानी को बुलाओ। रानी पहले कहा थी बीरो लोग जाओ, उस रानी को हमारे बगीचा के लिए लाओ। अब समझो राजा साहब उनके संग क्या करी, इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं लगी। समझने वाली बात है किस तरीके से आज दूर लोग चले जाते हैं देश नर्मदा के लिए। बाजा मास्टर अब सूरत लगाई गई गढ़ नरवर की, मेरे भैया ध्यान देने की बात। अरे जहां पर सो गई रानी दिवंती, तो पीर लगे भाई बड़ा बही जाई। अब सीधा लगाई दई है गढ़ नरवर की। और महारानी को बताएंगे कि जो आपने प्रण किया था वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। चलते हैं महारानी जी मैंने जय गोपाल की मुलाजिम जी। जिस कारण से मैंने आपको भेजा था वीर लोग आ चुके हैं और पलिंग बगीचा में आ गया है। ठीक है, आप जा सकते हो।
मैं अभी अपने पिया को बुलाकर उनसे बात करूंगी। जाओ भैया, का मेरे महाराज महल में उदास बैठे हैं, अच्छा अच्छा, उनको बुला के लाओ। वो पलंग चाहते थे, वो आ चुका है कहते हैं। यानी महाराज को बुलाकर आपके समझ चलाए। ठीक है, जैसे किया है। चलो राजा बेटा सीन लगाओ, सीन चालू शुरू स्टार्ट। मैंने जय गोपाल की गोपाल की माल क्या खबर लाए हो? मालवाई वो क्या कहा? मालवाई वो साले पलंग आ गया। अरे पलंग में माले मानो खामोश! बगीचा में आ गया है। बहुत अच्छी बात। हाँ जाइए, कहाँ क्या कहना चाहते हो? कुछ नाम का रुपया दो 100। किस लिए? हाँ किस लिए? 2 किलो कच्ची मिठाई है मैं उसका क्या करोगे? कहीं दोनों लोग दोनों लोग? उसे बताओ हजमा बढ़िया हो। दूसरा कौन? हाँ तो हम मिठाई खाओगे? हाँ जाओ, तहखाने के पास खड़ा होगा दरबारी, वो ना जी जितनी रकम चाहिए हो ना जी वहां से ले लो। ना जी रुपया दो 10 काहे के लिए? 10 रुपए दो मुझे, क्यों? 2 निरोध खरीद के नहीं। गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलते हैं, फ्री सेवा है, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार अस्पताल खोद जाए और क्या? जाइए प्रेम से। खामोश! और देखी सूरत जब बालम की, चैन हमें पड़ैया हाल बता मैं बलम समझा मैं मानवलाने की बात।